हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जो है क्लास 12th फिजिक्स में एक डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम की हेल्प से आप ये डेरिवेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्लस क्यू की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। प्लस क्यू की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने यहाँ पे E1 माना है। माइनस क्यू की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने E2 माना है। और इनकी डायरेक्शन अगर मैं बात करूं तो इनकी डायरेक्शन जो है, देखिए प्लस क्यू की डायरेक्शन जो है आप लोग का प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो तीव्रता है उसकी डायरेक्शन आप लोग का कुछ ये है, और माइनस क्यू की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ये है। तो इन दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वजह से जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनती है उसकी डायरेक्शन इसके बीचों बीच में होती है। आपको बस इतना ध्यान रखना होता है। अब ये निकालना होगा कि इसके वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जो इधर आएगी वो कितनी होगी। तो इसके लिए आपको जो है इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है आपको क्या करना होता है, घटक करना होता है। दो घटक करने होते हैं। एक आप कहाँ करेंगे, एक y अक्ष पर कर लेंगे घटक और एक x अक्ष पर करेंगे। तो जब आप जो है y अक्ष पर घटक करते हैं तो ये आप लोग का क्या होता है, ये आता है E1 साइन थीटा। और जब इसको x अक्ष पर जो है इसका घटक लेंगे तो क्या होगा आप लोग का E1 कॉस थीटा इधर की ओर आ रहा होता है। हमको जो है ये वाला चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए होगा। और उसी तरीके से जैसा घटक आपने इसका किया वैसे इसका भी करना पड़ेगा। तो इसके भी दो घटक होंगे। एक आप लोग का कहाँ होगा, y अक्ष पर लेंगे और इसका एक अक्ष जो है एक x अक्ष पर इसका घटक लेंगे। तो जब आप जो है इसका y अक्ष पर लेंगे तो इसका घटक क्या आएगा, E2 साइन थीटा। और x अक्ष पर लेंगे तो आप लोग का क्या आएगा, E2 कॉस थीटा इस डायरेक्शन में। तो ये आप लोग का जो E1 साइन थीटा है ये E2 साइन थीटा के बराबर है। और इनकी जो दिशाएं हैं वो अलग अलग हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये आप लोग को डेरिवेशन में नहीं लिखना है। आपको सिर्फ ये लिखना है कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये इन दोनों का सम होगी। तो अब इन दोनों का सम निकालने के लिए सबसे पहले जो है प्लस क्यू की वजह से आप क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। फिर माइनस क्यू की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। और उसके बाद जो है आप लोग का उससे जो है उसमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आपको मिलेगा। तो प्लस क्यू की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे प्लस क्यू वाले के लिए भी माइनस क्यू वाले के लिए भी। तो जब प्लस क्यू वाले के लिए लगाएंगे तो आपका क्या आएगा, के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये कहां से मिला, तो इसके लिए देखिए ध्यान से, प्लस क्यू की वजह से पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आपको क्या करना होता है, इसके बीच की डिस्टेंस चाहिए होती है। और जिस आवेश की वजह से आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं उसका वहां पे आपको क्या चाहिए होता है, परिमाण चाहिए होता है। तो प्लस क्यू का परिमाण क्या है, क्यू है, और उसको के से मल्टीप्लाई करना है। तो के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप लोग का आएगा। और इसके बीच की डिस्टेंस चाहिए, किसके, प्लस क्यू और पी के बीच की डिस्टेंस चाहिए। वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो उसके लिए ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक आप लोग की दूरी एल है और ये डिस्टेंस आर है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं क्योंकि ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये डिस्टेंस निकलती है और वो कितनी आती है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आती है। तो उसको जो आपको कहाँ रखना है, आर की जगह पे रखना है। जब आर की जगह पे रखेंगे तो आर का स्क्वायर हो रहा है तो उस पूरे का स्क्वायर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये प्लस क्यू की वजह से होगा। अगर माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे तो भी आप लोग का इतना ही आएगा। तो देखिए माइनस क्यू के लिए मैंने E2 माना था तो वो आप लोग का यहाँ पे आ गया। सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद क्या करना है, परिणामी निकालना है। मतलब इस डायरेक्शन में कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, वो ई होगी। तो इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो आप लोगों को जो है फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आप लिखेंगे E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब इसमें E1 और E2 की वैल्यू को रख देंगे। तो E1 का मान आप लोग का ये है। अगर इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आप लोग का जो रूट है वो किससे कट जाएगा, ये पावर में 2 था तो जो है रूट का जो वैल्यू होता है पावर में 1/2 होता है। और ये आप लोग का क्या है, 2 है। तो 1/2 को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 से तो आपका आंसर कितना आता है, 1 आता है। इसीलिए मैंने क्या लिखा है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 लिख दिया है। यहाँ पे भी वही आएगा,
अब E1 और E2 का मान इसमें ला के रख देंगे। जब इसमें ला के रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों में देखेंगे कि आप लोग का क्या है, E1 और E2 सेम होने की वजह से ये कॉमन मिल जाएगा आपको, तो इसको बाहर लिख लेंगे और अंदर क्या बचेगा आप लोग का, 2 बार cos थीटा बचेगा, तो उसको लिखेंगे 2 cos थीटा। अब इस cos थीटा की वैल्यू जो है आप इस त्रिभुज से निकाल के रखेंगे। cos थीटा कैसे निकालेंगे, cos थीटा क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है, आधार बटे कड़ होता है। तो आधार आप लोग का यहाँ पे L है और ये आप लोग का कड़ है, तो आधार की जगह पे क्या लिखेंगे, L बाई, और कड़ क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे मैंने रख दिया cos थीटा की जगह पे, तो ये आप लोग का हो गया। उसके बाद जो है अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, इन दोनों के बीच में गुणा है, तो आपको क्या करना है, इनका आधार सेम है तो इनकी घातों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो आधार क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसमें भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसमें पावर 1 है और इसकी पावर क्या है, मैंने अभी बताया कि रूट को अगर पावर में बदलना चाहते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब इनका गुणा हो रहा होता है तो इन घातों को जोड़ दिया जाता है। जब जोड़ेंगे एक में 1/2 तो आप लोग का कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, E बराबर KP अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें जो है ये P कहां से आ गया, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे आप लोग का ये जो 2QL होता है ये P के बराबर होता है, तो इसलिए जो आपका यहाँ पे P आ जाता है। अब इस P को यहाँ पे रखने की क्यों जरूरत पड़ी, तो इसका कारण होता है कि जब भी आप लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसमें जो है ये वैद्युत द्विध्रुव के लिए निकाला जा रहा है, उसको बताने के लिए आप लोग का यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रखना पड़ता है, मतलब P को रखना पड़ता है, जिससे कि ये पता चल सके कि ये जो आप लोग का डेरिवेशन किया गया है वो किसके लिए है, वैद्युत द्विध्रुव के लिए है। इसलिए आप लोग का 2QL के जगह पे आप लोग का P यहाँ पे आ जाता है। तो अगर आप लोग इसको याद रखना चाहते हैं तो ये याद रख सकते हैं कि P बराबर क्या होता है, 2QL होता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2QL के जगह पे P रख दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस।